हेलो गाइस, आज का वीडियो है बाइक के स्पेयर पार्ट्स के बारे में। तो आप पहले वीडियो में आप देख चुकी हो। तो स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस कैसे स्टार्टिंग करना होगा ये मैंने पहले वीडियो में बता रही हूँ। तो इस वीडियो में बताऊँगा कैसे कैसे ये कहाँ से सारा सामान खरीद लो और बिज़नेस करेंगे। तो ये वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो देखो और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप सब तो ढूंढ लिया और इसके स्टार्टिंग भी आप कर दिया। तो बिज़नेस करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको लेना पड़ेगा, और जो बाइक का जो आपको एरिया में जो बाइक ज़्यादा होता है उस मॉडल का स्पेयर पार्ट्स आपको खरीदना होगा। तो स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए आपको एक नॉलेज वाला एक मैकेनिक आपको स्पेयर पार्ट्स के शॉप में रखना पड़ेगा सर्विस के लिए आपके पास। तो उस मैकेनिक से आप इस शॉप के जो स्पेयर पार्ट्स आप खरीद लोगे तो इसको आपको तो नॉलेज नहीं होगा। तो इसके जानने के लिए इसके स्पेयर पार्ट्स का क्या नाम है, तो इस स्पेयर पार्ट्स के नाम के सब जानने के लिए उससे आइडिया लेना पड़ेगा उस मैकेनिक से, और वो सर्विस करेगा। तो वो तो हो गया। और इसको जो स्पेयर पार्ट्स का जो पार्ट नंबर होता है उसको जानने के लिए गूगल वेबसाइट में आप बाइक का मॉडल नंबर डालकर सब स्पेयर पार्ट्स को पार्ट नंबर आप जान सकते हो। और बजाज का व हीरो का जो प्ले स्टोर में ऐप होता है बजाज टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स पार्ट नंबर, इससे सर्च कर इंस्टॉल करके आपको सब मॉडल को पार्ट नंबर आपको पता चल जाएगा। और अब तो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, बिज़नेस कर रही हो तो कस्टमर भी आएगा आपको पास और मैकेनिक भी आएगा। तो मैकेनिक जब आएगा मैकेनिक से आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। मान लो एक स्पार्क प्लग आप 100 रुपये में बेच रही हो कस्टमर से, और उस चीज़ एक मैकेनिक आपके पास आएगा खरीदने के लिए, तो मैकेनिक को 10 रुपया डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैकेनिक से 90 रुपया लेना पड़ेगा। और एक बात है, स्पेयर पार्ट बिजनेस में आपको मुनाफा होगा, लॉस होने के चांस खूब ही कम है। और इस जो बिज़नेस होता है इसको डिमांड बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। और आपके पहचानने के लिए आपके शॉप को एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। आप फेसबुक, व्हाट्सएप में, फेसबुक मैसेंजर में शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ। और आपका शॉप का जो स्टिकर होता है, नाम होता है, वही स्टिकर करके जो बाइक सर्विस करने के लिए आपके पास आएगा उस गाड़ी का शॉकर में या पीछे जो मडगार्ड होता है वहाँ पर चिपका देना पड़ेगा। और बाइक आप अच्छे से बिहेवियर करो कस्टमर से, मैकेनिक से, तब आपको पास ही आएगा, दूसरे का शॉप में नहीं जाएगा। और जो ईमानदारी से आप बिज़नेस करो और सप्ते में 1 दिन मार्केटिंग करो और 6 दिन शॉप खुला रखो। अगर आप कोलकाता में रहती हो और कोलकाता में रहती हो तो कोलकाता का होलसेल मार्केट है वेलिंगटन मार्केट, इंडियन मिरर स्ट्रीट। यहाँ पर जो शॉप है ये सब आदमी स्पेयर पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होता है, यहाँ से माल लेकर आपके शॉप में बेच सकते हो। ये एड्रेस है कोलकाता में चांदनी चौक है, चांदनी चौक के पास में ही है ये। आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हो। और आप साउथ 24 परगनास में रहती हो तो वहाँ से ही माल लेना पड़ेगा। अगर आप हुगली में रहती हो तो वहाँ से ही माल लेना पड़ेगा। और अगर आप डायमंड हार्बर में रहती हो तो वहाँ से आपको माल लेना पड़ेगा वेलिंगटन से। ये एक बड़ा मार्केट है।
कोलकाता में। तो और जो कुछ चीज़ है, आप ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स रखो बाइक का, कुछ कंपनी का, जैसे हीरो बजाज होता है, यामाहा होता है, इसका डुप्लीकेट कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं रखो। लोकल सामान आप रखो कुछ कुछ चीज़ का, वो होता है ब्रेक शू, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, क्लच प्लेट, ये लोकल चीज़ रखो, मगर डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स मत रखो आपके शॉप में। और कुछ बात है, तो अब तो बिज़नेस कर रही हो, तो बिज़नेस करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहले तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपके शॉप में। पहले आपको पहचान होगा, तब तो आपके पास कस्टमर आएगा, तो तब को आपको सामान बिक्री होगा। तो आप पहले वेट करो, 1 साल या 2 साल वेट करना पड़ेगा आपको दुकानदारी होने से। और कुछ चीज़ है आपके शॉप में, टायर भी रखो बाइक का, इंजन ऑयल, कूलेंट, ये सब रखो, बैटरी रखो, ये सब चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट से। और इंजन ऑयल और बाइक का टायर ये वेलिंगटन से नहीं खरीद कर आपके लोकल एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे परचेस कर लो, आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर वेलिंगटन से ख़रीदो तो आप वेलिंगटन के एक वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उससे ख़रीद लो, तो आपको ज़्यादा पैसा देना होना पड़ेगा। तो आप आपके लोकल एरिया में जो इंजन ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मोटूल या गल्फ, कैस्ट्रॉल, ये सब कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे सामान परचेस करो। और टायर का बात करूँ तो MRF और सीएट ज़्यादा बेचता हुआ है, ये टायर ज़्यादा बिक्री होता है, तो ये टायर आपके शॉप में रखो। तो MRF और सीएट का जो टायर होता है उस डिस्ट्रीब्यूटर से आप खरीद कर लो और सेल करो। और बाइक का सब पार्ट्स रखने के लिए ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जिसके पास बाइक का सब स्पेयर पार्ट्स होता है। अभी भी कोई दुकानदार नहीं हुआ है, इसका कमती रह जाएगा ही रह जाएगा। अगर वो 10 करोड़ का माल रखेगा तो उसके दुकान में कोई ना कोई चीज़ नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक ऐसा बिजनेस है। तो वो सब बात छोड़ो, आप नए बिजनेस स्टार्ट करी हो तो 2 लाख से स्टार्ट कर सकती हो ये बिजनेस, और 2 लाख से 10 लाख में आप स्टार्ट करो। 10 लाख में स्टार्ट करो तो अच्छा होगा। प्लास्टिक का सामान जो हाइजर होता है वो भी रखो सब बाइक का और बिजनेस करो। और एक बात है, दुकान में जो आता है धार लेने के लिए, तो आप धार मत दो। अगर आपसे धार लेंगे तो आपके दुकान में कभी नहीं आएगा वो बंदा, वो मैकेनिक हो या कस्टमर हो। धार देना पाप है। आप धार देती हो तो आपके शॉप में कोई कस्टमर, जो कस्टमर का धार देता हो ना, वो दूसरी दुकान से आप कैश में खरीद बाद में खरीदता है, तो आपके शॉप में नहीं आता है। तो आप धार मत दो, धार देना ज़रूरी नहीं है, धार देने से बंद कर दीजिए आप। ठीक है, तो यही बात है। आप अच्छे से बिजनेस करो और कस्टमर से अच्छे बिहेवियर करो। तो थैंक यू।